शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज 10 जनवरी 2025 का पहला वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ और अभी तक का 148वां यानी 148 है ना। आज का जो ये वीडियो है वो मेरे एक अनुभव के आधार पर है। धनबाद एक जगह है जो बोकारो से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है और कोल इंडिया लिमिटेड कि कई इकाइयाँ हैं, जैसे ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड, उसी तरह से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL, उसका हेडक्वार्टर धनबाद में है और इसके जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो CMD अर्थात चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है और भारत सरकार का उपक्रम है, अंडरटेकिंग है। तो उसके CMD थे उस समय श्री AK सहाय। उनकी कोई समस्या थी और किसी ने उनको बता दिया होगा कि त्रिपाठी जी बोकारो में रहते हैं, वो परम जी का कुछ बताते हैं तो उससे समस्या दूर होती है। तो वो मेरे पास आए थे बोकारो और मैंने उन्हें बताया और उनकी समस्या दूर हो गई। तो उनका एक कमिटमेंट था कि मेरा काम बन जाएगा तो मैं एक क्लास लगवाऊंगा आप P3Y का और आपको बुलाऊंगा बोकारो से धनबाद। चूँकि वो बहुत बड़े अधिकारी थे तो उनका आयोजन था, तो उनके अंदर के जितने लोग भी थे, जैसे 4-5 डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर फिनांस, डायरेक्टर पर्सनल, डायरेक्टर HR एट्सेट्रा, और जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर इत्यादि। तो उन्होंने आयोजन किया और मुझे बुलाया। तो बोकारो से मैं वहाँ और 2-3 गाड़ियाँ, मतलब और भी लोग थे बोकारो में जो परम जी से जुड़े हुए थे। तो वहाँ कोयला नगर में कोयला भवन है। हाँ, कोयला नगर में कोयला भवन, उसका नाम ही है कोयला भवन। वहीं पर ये आयोजन था और मैं ही वक्ता था। मुझे ही बताना था, सिखाना था। और 125-150 लोग थे, क्योंकि सहाय साहब का था आयोजन। तो उनके अधीनस्थ मैंने नीचे वाले जितने भी थे वो अधिकारी लोग आए थे। तो मैंने शुरू किया P3Y का क्लास। परम जी उस पहले बताते थे हमको और बताए थे कि देखो, जैसे जैसे P3Y का प्रचार करोगे, ये आप लोगों के लिए भी है, जैसे जैसे ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो अनेक तरह के लोग आपको भी मिलेंगे। मुझे तो मिले। तो जब मिलेंगे तो परम जी का कहना था कि एक से एक प्रश्न करेंगे, एक से एक तर्क करेंगे। तो ऐसे में बस मेरा स्मरण करना तो तुम्हारे मुंह से, यानी तुम्हारी जो वाणी निकलेगी वो मेरी होगी, है ना। यानी कि उसमें उनका उत्तर सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाएगा। ऐसा मैंने अनेक बार अनुभव किया और अब तो इतना हो गया है कि जब भी मैं कोई भाषण देता हूँ, भाषण मतलब कि जहाँ भी क्लासेज या और भी कुछ, जब मैं कुछ लिखता हूँ, लिखने के बारे में उन्होंने कहा कि कोई भी चिट्ठी लिखो, कोई भी कुछ लिखने जाओ तो मुझे स्मरण करना और शुरू करना। बोल भी सकते हो, हे परम जी मुझे ऐसी लेखनी दीजिए जो मैं अच्छा पत्र लिख सकूं। हे परम जी मुझे ऐसी वाणी दीजिए, ये 9वां वाक्य बता रहा हूँ, मुझे ऐसी वाणी दीजिए जो अधिकतर लोगों को पसंद आए। तो ऐसा मैंने शुरू किया था और काफ़ी अनुभव था। तो जैसे मैंने शुरू किया तो मैं अकेले था मंच पे, बाकी सामने सारे लोग बैठे थे। तो कुछ लोगों की आदत होती है, आप लोग को इसका अनुभव होगा, तो बीच में ही बोलने लगेंगे अपना अपना वो कुछ अपनी योग्यता को दिखाने के लिए कि मैं बहुत कुछ हूँ। तो एक व्यक्ति उठ के, अभी शुरू ही हुआ था, काफ़ी अच्छी जेंट्री थी, काफ़ी सब अधिकारी थे, बड़े अधिकारी। तो उसमें एक व्यक्ति उठ के खड़े हो गए, बोले कि मिस्टर त्रिपाठी आपको क्या लाभ हुआ। मैं पहले परिचय देता हूँ, मैं ये हूँ। खैर, तो ये प्रश्न तो मेरे लिए कुछ अजीब सा था। अरे अभी तो मैं शुरू ही किया हूँ, आप पूरा सुन लेते तो उनको ये प्रश्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
राइट। एनीवेज, तो मैंने परम जी को स्मरण किया कि परम जी अब बताइए मैं क्या बोलूँ। तो तुरंत मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं सम बजाज हूँ। उन पूरा इनिशियल याद नहीं है, लेकिन वो थे बजाज। मैं डायरेक्टर फिनांस हूँ यहाँ, मैंने सीएमडी के नीचे वाले पोस्ट पर थे। तो मैंने कहा कि बजाज साहब, मेरा बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, बहुत ही साधारण हूँ। मेरा 1 रुपये का इंश्योरेंस नहीं है, 1 रुपया का एफडी नहीं है, 1 रुपया का एनएससी नहीं है, मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है। लेकिन मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जो संसार के 10 लोगों के पास, अधिकतम 10 लोगों के पास ही है। अब तो सब चकित हो गए कि ऐसी कौन सी चीज़ है पर त्रिपाठी जी के पास, ऐसी कौन सी चीज़ त्रिपाठी जी के पास है कि वो 10 ही लोगों के पास है। मैंने कहा कि बजाज साहब, मेरे पास है संसार की सबसे बड़ी खुशी, हैप्पीनेस। संसार के 10 सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन का आप लिस्ट बनाइए, एंड आई एम वन ऑफ देम। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ बजाज साहब कि हैप्पीनेस और प्लेजर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। परम जी ने मुझे पहले सिखाते रहते थे, बहुत सी चीज़ बताए। अंग्रेजी तो मैंने उनसे ही सीखी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड गांव से रहा, बचपन गांव में बीता, बिहार के गया ज़िले में मेरा जन्म हुआ। तो उस समय तो जब हम पढ़ाई लिखाई में अंग्रेजी का उतना ये नहीं था, ना कॉन्वेंट स्कूल था और ना उस समय हमारी कोई सुविधा थी। लेकिन अंग्रेजी जो भी मैंने सीखी वो परम जी की देन है। और मैं तो 50 पेज 60 पेज कंटिन्यूअस चिट्ठी लिख देता हूँ, और शायद ही 1-2 उसमें मिस्टेक्स होते हों। और कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो मुझे खुद हैरान करते हैं कि ये मैंने कैसे यूज़ किया, ये सेंटेंस मैंने कैसे बनाया। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी ये प्रैक्टिस करना चाहिए परम जी को स्मरण करके, और उसका देखिएगा अनुभव उसका। तो हाँ, तो जब ये सारी बातें हुई कि भाई हैप्पीनेस और प्लेजर अलग अलग चीज़ है, हैप्पीनेस परमानेंट है, प्लेजर टेम्परेरी है। जैसे कोई सिनेमा देख के बोलता है आई एम वेरी हैप्पी, रसगुल्ला खा के कोई बोलता है आई एम वेरी हैप्पी, वो गलत बोलता है। रसगुल्ला खा के कोई हैप्पी नहीं हो सकता है, उसको थोड़ा प्लेजर मिल सकता है। कोई सिनेमा देख के थोड़े देर के लिए उसको आनंद आ सकता है, और हैप्पीनेस जो है वो परमानेंट है। तो मैं हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ। अब तो सारे लोग अवाक हो गए, मैं भी लगा कि मैंने इनको सही जवाब दिया, क्योंकि बाकी जो फिजिकल भौतिक लाभ के बारे में मैं गिनती करता, तो मैंने कहा बजाज साहब उसमें तो कई घंटे लगेंगे, तो उतना वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो मैं एक वाक्य में ही आपको बताना चाहता हूँ कि मैं संसार का 10 लोगों में सबसे हैप्पी व्यक्ति हूँ, सुखी व्यक्ति हूँ। अब बाद में चलिए, अब आगे फिर पृथ्वी भाई की चर्चा हुई, क्लासेस पूरे मैंने ख़त्म हुए। अब वो मेरे पीछे पड़े कि मुझे पर्सनल हियरिंग दीजिए, लेकिन उस दिन एक शादी भी थी धनबाद में, तो और लोग भी आए हुए थे मेरे साथ। उनकी आज तो पॉसिबल नहीं है, बाद में थोड़ा संपर्क रखिएगा। तो ये सारी बातें होते रहती हैं। तो परम जी कुछ ऐसा दे देते हैं दिमाग में और उनकी सिद्धियाँ, कि आपकी वाणी सिर्फ आपकी आवाज़ होगी, लेकिन विचार उनके होंगे। आप लिखेंगे, टाइप करेंगे, या कोई भी हाथ से भी लिखेंगे कोई पत्र, तो लेखनी आपकी होगी, बट विचार उनके होंगे। तो इसका प्रैक्टिस करिएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी लाभ लीजिए इस प्रक्रिया का, परम जी के इसका। तो आपका अनुभव आपका प्रमाण होगा। और इतना कहते हुए आपसे अभी विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा। चरणम शरणम गच्छामि।